अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। क्या हाल है हमारे नाजरीन का, बिलखुसूस शहर की आवाम का। किसी को पैसे मिले हैं या नहीं बैंकों से, जरा फोन कर कर तो बताइए, क्योंकि आज भी वही हालत है। वर्स्ट सिचुएशन इन द कंट्री। बिलखुसूस हमारे पुराने शहर का तो ये हाल है। फिर भी नए शहर में थोड़े बहुत एटीएम्स खुले हैं, पुराने शहर में तो वो भी नहीं है। और ऊपर से हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव कहते हैं कि 5 दिसंबर के बाद सब हालात ठीक हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास भी कहते हैं कि जरा आरबीआई को संभलने का मौका तो दीजिए, इतनी गड़बड़ करके क्या फायदा। आइए इन दोनों के बयानात आज हम हमारे अनकट प्रोग्राम के जरिए हमारे नाजरीन के सामने रखना चाहते हैं। एक मर्तबा देख लीजिए। 8th 9th के बाद से दिसंबर 6 तक जो प्रॉब्लम का पीक रहने वाला है वो दिसंबर 5 के बाद नहीं रहने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम का पहले मैंने बताया कि 14.18 लाख करोड़ का जब आपने इनवैलिड कर दिया तो केवल 2 लाख करोड़ पर देश चल रहा था, कुछ एक्सेप्शन छोड़ देते। तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जैसे जैसे करेंसी अवेलेबल होती जा रही है तो प्रॉब्लम लेवल कम होगा। Yes, RBI has said that they will review the CRR on the 9th. So we have to wait for the RBI's review of CRR on the 9th or whenever they decide it is necessary to review it. Currently it is a situation of excess liquidity and the Reserve Bank is managing it. So whether it is high or low, I would not like to fix any benchmark. But yes, by and large it is definitely on the higher side. So therefore RBI will have to do the MSS. No, I won't like to sort of speculate going forward how it will arise, but so far as the currency issue is concerned, the 500 rupee notes have already started coming into the market. They will now the supply of 500 rupee currency notes will increase steadily in the coming days, and that will definitely considerably ease the situation and will help the customer. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव, इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास, दोनों के बयानात आप लोगों ने सुने हैं। क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? क्या अब ये वक्त आ गया है कि हुक्मरान बीजेपी पार्टी, हुकूमत के मंत्री और इकोनॉमिक्स अफेयर्स के सेक्रेटरीज के सिर्फ बयानात सुनकर ही पेट भरना चाहिए या पैसे भी चाहिए आवाम को? वैसे तो 1 दिसंबर आ चुकी है, एम्प्लॉइज के सैलरीज बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं, लेकिन निकल नहीं रहे हैं। जिस किसी को भी निकल रहे हैं वो शायद बहुत बड़े किस्मत वाले होंगे। पेट की भूख की आग भी नहीं मिटा सक रहे हैं अपने खुद के पैसों से। आज ऐसा सिचुएशन है। बैंकों के हालात पर एक नजर देखिए। सैलरी जो है खाते में आ गई, मगर हम लोग जो है पैसे तो निकल नहीं रहे। हम लोग परेशान हैं। खाने पीने दाल रोटी आटा कुछ भी नहीं खरीद पा रहा है। बैंकों में एटीएम में पैसे नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है। अभी आप बैंक आए? अभी बैंक आए, वो इतनी लंबी लाइन लग रही है कि हम कैसे ऑफिसों में एब्सेंट हो जाएगी। यहाँ इतने रुकेंगे तो सब लोग वही चेक वाले हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि मेरा भी नहीं क्लियर हुआ। अभी हम लोग यही 8-10-20 जन थे, यही बात कर रहे थे कि मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। तो हम लोग को अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। खाने पीने के लिए इधर उधर से 10-20 रुपया सबसे मांगना पड़ता है। See, this is year end also, and also the first week of December. So people will be having a lot of plans regarding it's Christmas as well and New Year. So they'll have a lot of plans in terms of expenditure, family planning,
and I think it's difficult because the currency has been like drastically changed, and there's no money in the ATMs, and also ये हालात है आज हिंदुस्तान के। अब बात करेंगे हैदराबाद की। नोटबंदी के दरमियान कॉर्डन सर्च, हैदराबाद सिटी पुलिस का कॉर्डन सर्च मुख्तलिफ जोन्स में। नोटबंदी के दौरान वेस्ट जोन पुलिस कल रात देर गए तक करती रही कॉर्डन सर्च। डीसीपी वेस्ट जोन जनाब ए वेंकटेश्वर राव की लीडरशिप में 4 एसीपीस, 20 इंस्पेक्टर्स, एसआईस, कांस्टेबल्स भारी पैमाने पर वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में कॉर्डन सर्च किया है। इस सर्च में काफी अहम जीत हासिल की है वेंकटेश्वर राव साहब ने, लेकिन अवाम पहले से ही परेशान है नोटबंदी की वजह से। देखिए एक मरतबा। अरे क्या बिजनेस है? गांजा बिजनेस चल रहा है। हाँ? అమ్మడం జరిగిందా లేకపోతే ఈ దొంగ వెహికల్ దొంగతనం చేసిన వెహికల్ అని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్న వెహికల్స్, మరి ఆ వెహికల్స్ యొక్క వివరాలు కూడా సేకరించి దాదాపు 48 వెహికల్స్ వాటి అనుమానాస్పదంగా ఉన్నందున వాటిని కూడా ఇక్కడికి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా తనిఖీల్లో భాగంగా 12 మంది రౌడీ షీటర్స్, సిడీస్ ఒకరు, గ్యాస్ సిలిండర్స్ ఒక 20 అండ్ ప్రీవియస్ అఫెండర్స్ ను 4 కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. कॉर्डन सर्च नोटबंदी के दरमियान। अब बात करते हैं हम गुजरात की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का वतन। मोदी साहब यहां पर चीफ मिनिस्टर लगातार हैट्रिक कर चुके। वहां के एक बिजनेसमैन है जिनका नाम बताया जा रहा है महेश शाह। 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने डिक्लेयर किया है अपना वाइट अमाउंट, और लापता है। अमाउंट बताकर गायब, मिल नहीं रहे ये बिजनेसमैन महेश शाह। 13,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक शख्स के पास से, वो भी गुजरात से। अब बताइए, आवाम 2,000 रुपए के लिए तरस रही है, बैंकों के चक्कर लगा रही है, वो भी अपने पैसों के लिए, लोगों के नहीं। यहां पर एक बिजनेसमैन के पास 13,000 करोड़ रुपए। अब सोच सकते हैं आप लोग, ऐसे कितने लोग होंगे हिंदुस्तान में। वैसे तो अगर देखा गया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो डिसीजन है काला धन को बाहर लाने का नोटबंदी के बाद, इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा साबित हो रहा है, साथ ही साथ गरीब पिस जा रहे हैं। देखिए एक मरतबा।
है मुझे नहीं पता अभी, वो आएंगे तो आप उनसे सवाल कर लीजिएगा। कांटेक्ट किया आपको या आपकी मदर को? हम लोगों को किसी को कोई कांटेक्ट ही नहीं है। आपको ये लगता है कि शायद ये इतने बड़ा डिस्क्लोज किया उन्होंने जिसके चलते वो नो आइडिया, या किसी नो आइडिया। मीडिया के थ्रू अपने फादर को अपील करना चाहते हो? कोई अपील मुझे नहीं करनी। અને સવારના 7:30 વાગે સર્ચ કરી એ લોકોએ અમારે ત્યાં મારા ઘરે પણ સર્ચ કરી અને અહીંયા પણ સર્ચ કરી. એમને એવું હતું કે કંઈક મારી પાસે એવી ઇન્ફોર્મેશન હશે કે ભાઈ આના પૈસા ક્યાં છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એવી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન એને કોઈને કહ્યું જ નહીં. આપણે કેવી રીતે ક્લાયન્ટને પૂછી શકીએ ભાઈ તારા પૈસા ક્યાં પડ્યા છે મને બતાવો, એ ઓછો જઈને મને બતાવવાનો છે હોય તો એમ. એટલે આપને તો જગાઓ ખબર હતી નહીં. મેં આપણે મારા સર્ચમાં જે મારી પાસે જેટલી માહિતી હતી બધી મેં ઇન્કમ ટેક્સને આપી દીધી, બરાબર. એને સર્ચમાં એ મારા ઘરે હતા, અહીંયા ઓફિસમાં બી સર્ચ હતી. આટલું થયું છે. ખાસ કરીને જે ક્લાયન્ટ હતા તે આપને કેવી રીતના મળ્યા હતા અને ખાસ કરીને આ બાબતે કોઈ ફીઝની વાત થઈ હતી કે કઈ રીતના આપણે આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે સંપર્ક કર્યો, કઈ રીતના મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો? એટલે એમાં એવું છે કે આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ તો એટલું આપણે ગાઈડન્સ આપી, કારણ કે ક્લાયન્ટને એવું હતું કે મારી સુરક્ષાનું શું, મારી સેફટીનું શું અને સિક્રેસીનું શું. એટલે માટે જ અમે જે ચીફ સીસી છે એને મળવા ગયેલા કે ભાઈ સાહેબ અમને મદદ કરો. અને બહુ જ આ લોકો કોઓપરેટિવ હતા કે ના, એ લોકોને બી ઇન્ટરેસ્ટ છે ને, કારણ કે બધાને માટે ફાયદો છે, ગવર્મેન્ટને ફાયદો થાય, ક્લાયન્ટને ફાયદો થાય, બરાબર. અમને બી કદાચ ફી મળે તો ફાયદો થાય, મળ્યું નથી પણ મનોસ્થિતિ શું હતી? કારણ કે જે એટલે આ થયું ત્યારે અમને ઇન્કમ ટેક્સે બી બહુ મદદ કરી કે તમે બધી રીતે હેલ્પ કરી. અમે બધી રીતે હેલ્પ કરવા તૈયાર હતા. ઇન્કમ ટેક્સે કહ્યું કે અમે તમને પોલીસ પ્રોટેક્શન, બધી જાતનું પ્રોટેક્શન આપીશું કે તમને પૈસા લઈ આવવા હોય, ક્યાંથી બી ભરવા હોય, કારણ કે બધી કેશ ડિક્લેર કરેલી આટલી બધી. પણ क्लाइंट अभी रिस्पॉन्स ना आपके पर करे शुमार. क्लाइंट अहमदाबाद का रहने वाला था? अहमदाबाद का ही रहने वाला है, लेकिन सब उसका कामकाज अहमदाबाद में नहीं है, सब बॉम्बे और उस साइड ही है. तो सर क्या आपको लगता था प्राइमरी तौर पर कि इसकी इतनी स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति किसी प्रकार? देखो एक चीज है कि जब तक आईडीएस नहीं हुआ था तब तक मुझे डाउट था कि उसने कि इसके पास है कि नहीं है. उसके मैं भी दो माइंड में था कि इसके पास. अभी जब भी वो आईडीएस डिक्लेयर करने कोई आता है तभी हाउ यू कैन डाउट कि ही डजंट हैव द मनी. मैं आपको बताऊं, आपको डिक्लेयर करना है तो मैं ऐसे बोलूंगा आपके पास है कि नहीं बताओ, ऐसा तो मैं नहीं पूछ सकता भाई. मेरे को तो फेस वैल्यू पे लेना पड़ता है कि हाँ है इसके पास पैसा, तो ही आदमी आएगा सामने से. कोई अपने गले पे तो कोई कुआड़ी नहीं रखेगा, पैक पे मारेगा नहीं, तो ही वांट्स टू नो एग्जैक्टली. इसलिए वी हैव टू हेल्प हिम आउट. आपके यहाँ इनकम टैक्स के अधिकारी आए थे, आपके यहाँ भी सर्च हुआ था, अब शक के दायरे में आप थे इनकम टैक्स? उसमें क्या है कि इनको ऐसा था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी इसकी सब जगहों की या इसके कांटेक्ट की, इसलिए आए थे प्राइमरी. ये था किस्सा गुजरात का. अब हम बात करते हैं किस्सा हैदराबाद का. यहां पे भी कुछ कम नहीं, 95 लाख रुपए, 95 lakhs नई करेंसी, 2000 के नोट और 100 के नोट. नई करेंसी नारायणगुड़ा पुलिस ने सीज की है एक्सचेंज के लिए जाने वाली टोली के पास से. अब बताइए, इसमें सबसे ज्यादा 2000 के नोटों की करेंसी पाई गई. कहां से आए ये नोट? मैं समझता हूं अब तक अकाउंट से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहे, एटीएम से 2,500 से ज्यादा नहीं निकल रहे. शुरुआत में एक्सचेंज में 4,000 दिए हैं. 50 लाख रुपए 2000 की करेंसी आई कहां से? क्या इस पर तहकीकात नहीं करनी चाहिए पुलिस को, इनकम टैक्स को? खैर, ये तो एक्सचेंज की टोली पकड़ी गई. इनको कहां से मिली ये रकम, उस पर तवज्जो देना चाहिए अहदेदारों को. देखिए एक मरतबा. విజిబిలిటీ ఉంటుంది కదా, వస్తూనే ఉంది. కష్టపడేది అది మనం కూడా సెకండ్ మంత్లో ఉంటాం. వస్తారు పెద్ద ఆయన వస్తారు. చెప్పినా సార్ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. शादी में ऐसे शादी में
किसका हाँ సార్ కొద్దిగా అవసరం లేదు చూడొద్దు చూస్తే యాక్షన్ చేసినట్టు మంచి పని చేస్తుంది మీ దగ్గర పిల్లలు एक मिनट बड़ी मुश्किल से इस एक महीने में मैं खुद 2000 के 2 नोट देखा हूं अब तक एक महीने में। इतने 50 लाख की करेंसी आई कहां से? क्या इस पर तहकीकात नहीं करनी चाहिए पुलिस को और इनकम टैक्स को? कहां से आ रहे हैं भाई? बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं अकाउंट से। सैलरी लेने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स पिछले 2 दिन से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। 5,000 से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, वो भी 100-100 के नोट, किसी को 10 की नोट। तो फिर ये 2000 की नई करेंसी आई कहां से एक्सचेंज के लिए? बड़ा अजीबो गरीब कश्मकश का माहौल हो चुका है। पुलिस को चाहिए, इनकम टैक्स अहदेदारों को चाहिए कि मजीद तहकीकात करे, डीप में तहकीकात करे, ताकि असल कल्प्रिट्स को बाहर लाया जाए। आइए अब बात करते हैं जलसे मिलादुन नबी की। तहरीक इस्लाह अकायद की जानिब से 4 दिसंबर को यानी कि कल इतवार को बाद नमाज जोहर से इशा तक रियासत नगर के AR गार्डन फंक्शन हॉल पर जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। आप सबको शिरकत की मौलाना ने दावत दी है। दावत कबूल कीजिए, शिरकत कीजिए। एक बार सुनिए। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इस्लाह अकायद व अमाल के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है जेंट्स और लेडीज के लिए। 4 रबीउल अव्वल 4 दिसंबर 2016 बरोज इतवार बाद नमाज ज़ोहर ता इशा AR गार्डन फंक्शन हॉल रियासत नगर हबीब नगर जमाल कॉलोनी हैदराबाद। जेर सरपरस्ती हजरत सैयद शाह मोहम्मद अशरफ अल हुसैनी साहब क़िबला तैग़ बरहना दामद बरकातहुम आलिया गुलबर्गा शरीफ व सरपरस्त तहरीक इस्लाह अकायद व अमाल। बैरूनी मेहमान मुक़र्रिर शहजादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब निगरान मालेगांव सुन्नी दावत इस्लामी। पीर तरीक़त मौलाना अबुल कासिम सैयद शाह उबैदुल्लाह कादरी साहब अल मारूफ आसिफ पाशा साहब क़िबला दामद बरकातहुम आलिया सजाद नशीन बारगाह हजरत सैयद शाह शुजाउद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। मेहमानान खुसूसी डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी साहब कादरी दामद बरकातहुम आलिया इमाम खतीब जामा मस्जिद हाफिज डंका कामिलुल हदीस जामे निज़ामिया हजरतुल अल्लामा मौलाना इरफान कादरी साहब मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी। खुसूसी खिताब मुबल्लिग इस्लाम हजरतुल अल्लामा मौलाना हाफिज क़ारी मुफ्ती मोहम्मद ज़हीर कादरी अबुलुल्लाह कामिलुल हदीस जामे निज़ामिया बानी तहरीक इस्लाह अकायद व अमाल व बानी मदरसे अनवारुल हसन। मुक़ामी मुक़र्रिरीन किराम हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन कादरी शर्फी साहब इमाम खतीब मस्जिद हिरा। इनके अलावा हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन कादरी शर्फी साहब इमाम खतीब मस्जिद मुस्तफ़ा यूसुफियन कॉलोनी। याद रहिए इंशाअल्लाह ताला बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर ता इशा लेडीज एंड जेंट्स के लिए ये जलसा मुनक़्क़द किया गया है बमुक़ाम AR गार्डन फंक्शन हॉल हबीब नगर रियासत नगर जमाल कॉलोनी। 4 दिसंबर 4 रबीउल अव्वल शरीफ इंशाअल्लाह ताला। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि तमामी हजरात अपने घर वालों को इस जलसे में शिरकत लेकर आए और शिरकत फरमाकर सवाब दारिन हासिल करें। याद रहे 4 रबीउल अव्वल 4 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर ता इशा जरूर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इस्लाह अक़ायद व अमाल के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है। जेंट्स तहरीक इस्लाह अक़ायद की जानिब से जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बाद नमाज ज़ोहर से इशा तक मुनक़िद किया गया है। AR गार्डन फंक्शन हॉल रियासत नगर में आप तमाम लोग शिरकत जरूर करिए। अनकट के अगले और आखिरी उन्वान पर चलते हैं। हैदराबाद के बैंकों का कुछ हाल हम हमारे नाजरीन को बताना चाहते हैं। क्या हाल है पिछले 2 दिन से हमारे हैदराबाद के बैंकों का, क्योंकि हैदराबाद में भी अब शुरू हो चुका है आवाम का बरहमी का इजहार। देख लीजिए एक मरतबा। क्यों खाली हो जाता सर? टेक्नोलॉजी दे रही है 20 मिनट में करो कैसे ज्यादा ले नहीं सकता सर। 1000 से ज्यादा मैंने सर ये लोग कैश अंदर रखे अपने सर कैश अंदर रखा हुआ है सर। ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू डिस्कस 20 मिनट्स नॉट 3 o'clock तक मैं यहाँ था 9 o'clock से 3 o'clock। What is your problem? Tell me. You tell me your problem. What's your problem? What's your problem? Tell me. You tell me your problem. What's your problem? You are saying tax right? You are saying a tax right? Customer ने satisfied talk here, yaar. You talk here. Tell me. You talk it. You talk here. Sir, I'm happy to. Disclosed to you, sir. How much cash being disclosed to you? All this thing to you. You have to inform because you are stating that RBI is not disclosing you, right? If there is a cash is No, you better just give us the proper reason. Why are you scared of it? Then give us the proper reason. You better scared of it. I'm recording. I'm recording in front of you. I'm not recording. Sorry. It is not. You are. Then give us the cash, sir. Give us the cash. Why can't you give? You are stating that 4 lakhs only disbursed from RBI, right? Then better you say that. ఆ మాట ఎందుకు చెప్పట్లేదు? అది చెప్పండి. అదే మాట ఇప్పుడు చెప్పండి. సప్లై లేదని మన మాట చెప్పండి. మాట చెప్పండి. మాట అనకండి. మాట చెప్పండి. ఎంత డిస్కస్ చేస్తున్నా చెప్పండి. ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాము. ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నాం. మీరు మాట్లాడండి. చెప్పండి. ఎక్కడ లేకుండా లేదు. 4000 ఇచ్చేదండి. 10,000 కనీసం 10,000 కూడా ఇవ్వలేదు. ఆ 10,000 నాలుగు చేశారు. చెప్పండి సార్. ఆర్బీఐ డిస్కస్ చేస్తున్నా ఓపెన్ చెప్పండి. నేను చెప్పండి మాట్లాడుతున్నాను. ఏం ఒక్కరోజు ఓపెన్ చేయరు. ఇక్కడికి వచ్చి తయారు చేసుకుంటాడు 4,000 లేదని చెప్తాడేనండి. ప్రతిసారి లేదని ఒక మాట చెప్తే అయిపోతుందా? సార్ చెప్పండి. నడవలేదు లేదని చెప్తే ఎందుకు చెప్పాలి? చాలా రాంగ్ అది. ఎవ్రీ కస్టమర్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి. మేము చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆర్బీఐ నుంచి రాలేదు, మాకు ఆర్బీఐ నుంచి రాలేదు అదే మాట చెప్పండి. ఓపెన్ గా ఒక రూపాయి మాట చెప్పండి. మీరు వస్తారేమో ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు తిరగాలి సార్? ఓటు పెట్టచ్చు కదా. 4,000 ఇస్తామని మీరు గంట సేపు అయి నిల్చొని ఎప్పుడు పెడతారు? వచ్చారు మా టైం అంతా పోయింది. ఇప్పుడు ఎప్పుడు పెడతారు మీరు? ఎప్పుడు పెడతారండి? 10,000 దగ్గర రాసుకుని వాళ్ళ గంట లైన్ నిల్చోవాలా నేను? పెట్టండి. 4,000 ఇస్తాం మా బ్యాంకులో. అంతకన్నా మాకు గతి లేదు. మా 4,000 మా బ్యాంకుకి వస్తున్నాయని పెట్టండి. ఎప్పుడు పెడతారు? ఇప్పుడు పెట్టండి. పెట్టండి. ఇప్పుడు పెట్టి మాట్లాడండి. ఇప్పుడు పెడతారంట అంతా అయిపోయినాక. తప్పు మాట మీది. అక్కడేమో 4 lakhs డిస్కస్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడడానికి ఎందుకు అంటున్నారు? हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में
चंद बैंक्स में आवाम की हालत बरहमी पर एक नजर हमने आज अनकट प्रोग्राम के जरिए आपके सामने रखी है। आखिर कब तक मेरे पीएम, इसी डायलॉग के साथ हम यहां पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।